तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं स्टोन एज के बारे में या पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल जो है असल में उस काल या उस अवधि को बताता है जब मानव सभ्यता के लोग उस समय उपकरण बनाने के लिए पत्थर का उपयोग करते थे, यानी कि पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। और ये जो काल है 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, जिसे कि पैलियोलिथिक युग कहा जाता है, और यह आखेटक एवं खाद्य संग्राहक युग था। तो इसका जो अवधि है यह 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका अवधि है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल या मिजोलिथिक। तो ये जो मध्य पाषाण काल है इसका अवधि जो है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। इसके बाद फिर आता है सबसे नया नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज, जिसका जो समय है वह 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक रखा जाता है। तो इस समय ये जो पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल उस समय 3 प्रकार के, मतलब उनको पूरा पाषाण को 3 क्रम में बांटा गया है। तो जिस प्रकार के पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे उसी प्रकार से उनको चरण में विभाजित किया गया है। इस समय कुल्हाड़ियाँ, चापस, फ्लैक्स का उपयोग किया जाता था। जबकि मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये शिकारी और चरवाहे थे, और जानवरों को भी पालतू समय बना लिया गया था। ठीक है। तो अब हम थोड़ी विस्तार से बात करें पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज की, जिसे कि अखेटक एवं खाद्य संग्राहक युग कहा जाता है। मतलब इस समय के लोग शिकार करते थे और खाद्यों को संग्रहण करने का काम लगे। तो पहले शिकार, उसके बाद खाद्य संग्रहण। जैसे जैसे विशेषता यानी कि विविधता बढ़ती गई, खाद्यों का संग्रहण किया जाने लगा। अब ऐसा है कि मानव जो है धरती पर सबसे पहले, ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो अति नूतन प्लास्टोसीन युग आया उसके आरंभ में पैदा हुआ, और इसी समय गाय, हाथी और घोड़ा आदि का उद्भव हुआ। और भारत में आदि मानव जो है ये पूरा पाषाण काल में पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करते थे, और यह काल जो है अखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष या जीवाश्म कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, फैक्चुअल चीज़ है। तो इस समय में, यानी कि पूरा पाषाण काल में, मानव का जीवन मुख्यतः शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। अब जैसा कि पहले बताया आपको कि पूरा पाषाण में जो औजार थे उसके आधार पर इस युग की 3 अवस्थाएं थी, 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो पहली अवस्था यानी कि आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, इस अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। जबकि दूसरी अवस्था यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के 40,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। और जो तीसरी अवस्था है उसे 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। ठीक है। तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, जिसका समय 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक होता है, तो इस समय में जो मानव थे वो मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। और इस समय के जो उपकरण थे जिनका प्रयोग आदि मानव करता था वो 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला तो था चापर चॉपिंग, यानी कि पेबुल संस्कृति में ये पाया गया है। तो इस संस्कृति से संबंधित जो उपकरण है सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो इसी कारण से इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। यानी कि सोहन संस्कृति का संबंध जो है ये पूरा पाषाण काल के, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल या आरंभिक पूरा पाषाण काल से जोड़ा जाता है। और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति, इसमें क्या था, इसके जो उपकरण हैं सबसे पहले मद्रास यानी कि वर्तमान के चेन्नई के समीप बादमदुरई और अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए थे। इसे मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी कि सोहन संस्कृति जो कि पंजाब में है, मद्रास संस्कृति जो कि चेन्नई में है, ये सभी
निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। और सबसे पहले आग का प्रयोग निम्न पूरा पाषाण काल यानी कि जो आरंभिक पूरा पाषाण काल है उसी में प्राप्त होता है, लेकिन इसका प्रमाण जो है चीन के चाओ जी कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित रूप से नहीं होता था। और सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कि एक अंग्रेजी भूवैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। इसके अलावा जो आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल हैं ये पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन या सोवन नदी घाटी में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार हैं ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। और मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो भीमबेटका की गुफा है असल में मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित तो है, लेकिन यह भोपाल ज़िले में नहीं है बल्कि रायसेन जिला में है। तो जो भीमबेटका की गुफा है वहाँ पे जो शैलाश्रय हैं यानी कि जो चट्टान है, और वहाँ भी औजार मिले हैं जो कि लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। साथ ही साथ जो नर्मदा नदी घाटी है इसके मध्य नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा जो कि होशंगाबाद यानी वर्तमान में नर्मदापुरम से एक मानव की खोपड़ी मिली है जो कि भारत का एकमात्र प्राप्त मानव जीवाश्म है। और मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें जिसका काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक रहता है, तो इस समय क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट, फ्लिंट जैसे पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। और इस समय यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो मध्य पूरा पाषाण काल था ये ज़्यादा लंबा नहीं चला, ये ट्रांजिशन था, तो ये सिर्फ 10,000 वर्ष तक चलता है। और तो जो मध्य पूरा पाषाण काल है इसे फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। और ये जो फलक है एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। और मध्य पूरा पाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। और इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। ठीक है। और इसी काल में यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल में ही कुत्ते को पालतू बनाया गया और श्रृंगार के साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। अब उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें जिसका अवधि जो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के तक रहता है। तो इस युग में यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल में जो उपकरण थे ये ब्लेड की तरह पतले और धारदार होते थे, धार युक्त होते थे। तो ये जो उच्च पूरा पाषाण अवस्था हुआ तो इस समय विश्वव्यापी संदर्भ में 2 विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहला कि नए चकमक उद्योग की स्थापना की गई। चकमक वही जिससे आग जलाया जाता है। और आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव इसी समय हुआ। ठीक है। तो मध्य पाषाण की बात कर लें अब, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक, तो जो कि 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक चलता है, जो कि आखेटक और पशुपालक यानी कि इस समय शिकार भी किया जाता था और पशुपालन भी इस समय होने लगा था, मध्य पाषाण है। तो लगभग 9,000 ईसा पूर्व के आसपास मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है। तो जो मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग है यह पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का एक संक्रमण का युग था। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले C.L. कार्लाइल के द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण जब खोज की गई तब उससे प्राप्त हुआ। और इस समय के लोग यानी कि मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। और जो मध्य पाषाण है इस युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण यानी कि छोटे पत्थर के और बहुत छोटे यानी कि माइक्रोलिथ जो हैं इस समय के प्रमुख औजार हैं।
अब जो मध्य पाषाण काल का जो या जो मेसोलिथिक काल का जो स्थल है, अगर हम उनकी बात करें तो ये राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। अब इसमें बात कर लें होखरा, बागोर, तिलवाड़ा, वलसार और अपना क्या कहते हैं महानदी का किनारा, कृष्णा नदी का किनारा, तुंगभद्रा नदी का किनारा, फिर जल्लाहल्ली, रेनीगुंटा, टेरी, ये सब पाए गए हैं। और ये जो मानव अस्थिपंजर हैं ये मध्य पाषाण काल से ही भारत में प्राप्त होने लगे, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य, तो उस समय ऑफकोर्स आसानी से मिल जा रहे थे। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर जो है, बागोर जिसका भी हमने जिक्र किया, यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वन लाइनर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोड़ जो है ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5,000 ईसा पूर्व हो सकता है। अब हम नियोलिथिक या नवपाषाण युग की बात करें, जिसे कि खाद्य उत्पादक युग कहा जाता है, और ये 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक रहता है। यानी कि भारत में जो भी संस्कृतियाँ रही हैं तो उनका औजारों से ही निर्धारण हुआ है। तो जो ये नवपाषाण युग है, असल में यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है या नियोलिथिक एज कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने सन 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान से नवपाषाण युग के उपकरण खोजे थे। और सबसे पहले 1860 ईस्वी में ला मसूरिये ने इस काल के प्रथम पत्थर के उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए थे। इसके अलावा नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7,000 ईसा पूर्व बताया जाता है, और नवपाषाण युगीन जो प्राचीनतम बस्ती है वह पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में स्थित है, और मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पूरा स्थल है जहाँ से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो नवपाषाण युग है, जैसा कि कहा कि खाद्य उत्पादक युग था ये सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। स्थायी घर क्यों बनाने लगे? क्योंकि इनके पास खाने पीने का उत्पादन होने लगा था, तो इनको यहाँ वहाँ भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और मिट्टी के बर्तन सबसे पहले इसी काल में बनने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि नवपाषाण काल युग से ही मिट्टी का बर्तन का निर्माण प्रारंभ हो गया। और जो कृषि तो ठीक है, नवपाषाण में हुआ ही इसका आविष्कार, साथ ही साथ पहिए का आविष्कार ये भी नवपाषाण काल की ही देन थी। इसके अलावा इस युग के लोग यानी कि नवपाषाण काल के लोग पत्थर के पॉलिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और नवपाषाण का एक बहुत बड़ी बस्ती है जिसका नाम बुर्जहोम है, जो कि हमारे भारत के कश्मीर में स्थित है। और बुर्जहोम का मतलब होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। ये श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है, जहाँ युग्मित 100 दाह के प्रमाण मिले हैं, मतलब जोड़े में 100 रखे जाते थे। इसके अलावा जो बुर्जहोम के लोग थे ये खुरदुरे और धूसर मृद भांडों का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। और कृषि और पशुपालन दोनों ही तरह के काम नवपाषाण युग में होने लगा था, यानी कि संस्कृति में अभी विविधता आने लगी थी। तो कश्मीर में जो नवपाषाणीन लोग थे ये अत्यधिक ही मात्रा में हड्डी के उपकरण और औजारों का प्रयोग करते थे। भारत में बुर्जहोम के अलावा
चिरांद ही एक और ऐसा स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। चिरांद जो है असल में गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ भी हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। इसके बाद तांबे का प्रयोग होने लगा था, मतलब इसी समय नौपाषाण के आसपास ही तांबे का प्रयोग होने लगा था पैरेलल रूप से। तो अब जो संस्कृति बनी वो ताम्रपाषाण संस्कृति कहलाती है, यानी कि तांबा और पत्थर के औजारों का उपयोग करती थी। और इसी के साथ साथ इसके बाद मतलब हड़प्पा सभ्यता इसके बाद नहीं आती है। हड़प्पा सभ्यता जो है पहले आ जाती है, लेकिन तकनीकी रूप से जो ताम्रपाषाण सभ्यता है, यानी कि तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग करने की सभ्यता जो है वो आ जाता है ना। तो जो ताम्रपाषाण सभ्यता है इसने भारत में ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। ठीक है, तो बस इतना ही। और अब हम जो नौपाषाण काल, एक जो है बुर्ज होम जो कि कश्मीर राज्य में स्थित है। और यहाँ से अगर हम बात करें कि साक्ष्य में हमें क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ श्रीनगर झील के किनारे स्थित गर्तावास या गड्ढा घर मिला है। और इसका प्रमाण 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन के द्वारा खोजा गया था। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। कब्रों में मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से। गुफा कराल की अगर हम बात करें, जो कि कुम्हार की गुफा है, ये कश्मीर में स्थित है, जो कि श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के ही साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार, धूसर, मृदभांड, सिलबट्टा यानी कि जिससे मसाला पीसते हैं, और घरेलू उपकरण और हड्डी से बनी हुई सुई प्राप्त हुई है। यहाँ से गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की बात करें तो जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा इस स्थल से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। महदहा की बात कर लें तो यह स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। कुलडीहवा की बात कर लें, कुलडीहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से उत्खनन में 6500 यानी कि 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू की बात करें तो ये जो स्थल है कर्नाटक राज्य में है, जहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, और ये जो टीले हैं ये पशु बाड़ों के स्थल हैं। पिक्कलीहल की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है ये क्षेत्र, जहाँ के निवासी पशुपालक थे, गाय, बैल, बकरी और भेड़ आदि पालते थे। यहाँ से भी राख के ढेर और निवास स्थल दोनों मिले हैं। इसके बाद चौपानी मांडो है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामिति आकार के पाषाण उपकरण और हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सारूतारू की बात करें तो ये असम राज्य में स्थित है, जहाँ से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद की बात करें बिहार में है ये, तो सारण जिले में स्थित है, जो कि ताम्रपाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन स्थल है, यानी कि मिक्स स्थल है, जहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में हड्डी और सींगों से निर्मित उपकरण या औजार प्राप्त हुए हैं। और चिरांद के लोग बैल, हाथी, बारहसिंगा, गैंडा जैसे जानवरों से परिचित थे। बांस बल्ली की झोपड़ियाँ बनाते थे और धान, मसूर, गेहूँ, मूंग, जौ आदि की कृषि करना जानते थे, है ना। तो बिहार में ये आप पाएंगे कि अमूमन जो घर होते हैं ज़्यादातर बांस के बने होते हैं। वजह ये है कि वहाँ बाढ़ वगैरह या पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके बाद जो अंतिम एक स्थल है नवपाषाणकालीन स्थल, वो है दाओजली, जो कि असम राज्य में स्थित है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये था जो पाषाण काल है उसके जो काल विभाजन और उसमें कौन कौन से काल आए उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।